हेलो, स्वागत है। इस वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम जो है कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या होता है वो देखेंगे और ये किस तरह से फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न से डिफरेंट है वो देखेंगे और इसके कुछ बेनिफिट देखेंगे और इंटरव्यू में जो है कि पूछे जाने वाले कुछ सवालों के बारे में जो है कि हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न होता क्या है। तो बेसिकली देखिए, ये जैसा कि इसका नाम है वैसे ही इसमें पहले क्या होता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्लास होती है। ठीक है, और उस एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, तो वहाँ से जो है कि एक जो एक्चुअल कॉन्क्रीट क्लास होता है उसको इनहेरिट करके बेसिकली उसमें जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उसको वो डिफाइन करता है। ठीक है, और जब हम रिक्वेस्ट करते हैं फैक्ट्री इस एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री से, तो वो हमें एक्चुअल फैक्ट्री रिटर्न करता है और वो फैक्ट्री को यूज़ करके हम बेसिकली अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब जिस तरह की फैक्ट्री होगी उस तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। ठीक है, तो अगर इसके हम डेफिनेशंस की बात करें तो बेसिकली ये क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न के अंदर आता है। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट के क्रिएट होने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट क्रिएट करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, फैक्ट्री मतलब कॉल करते हैं और उस फैक्ट्री से जो है कि उस तरह के मतलब प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी एक गाड़ी की कंपनी है टेस्ला, तो टेस्ला जो भी मतलब प्रोडक्ट बनाती है, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम कार और बाइक लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए टेस्ला जो है कि आपका कार और बाइक बनाती है, टाटा भी आपका कार और बाइक बनाती है। तो अब हम क्या करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्लास क्रिएट करेंगे जो बेसिकली इसके पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे जो कहेगा कि इसका एक प्रोडक्ट बाइक होगा, दूसरा प्रोडक्ट कार होगा। ठीक है, अब एक्चुअल जो भी टेस्ला फैक्ट्री होगी वो इस क्लास को इनहेरिट करेगी और ये बस टेस्ला का बाइक बनाएगी और टेस्ला के कार बनाएंगी। अगर टाटा इनको इनहेरिट करती है तो टाटा का बाइक बनेगा और टाटा का कार बनेगा। ठीक है, तो इसको जो है कि एक्चुअल हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि एक्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो है कि बेसिकली दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एक कार है और एक बाइक है। ठीक है, और इसको दो कंपनी बनाती है, एक टाटा एक टेस्ला। तो हमारे पास जो है कि टाटा का कार है, टाटा का बाइक है, टेस्ला का कार है और टेस्ला का बाइक है। ठीक है, इन सबके पास ये कॉमन मैन्युफैक्चर मेथड है और जो है कि हमारे पास ये बेसिकली देखिए यही हमारा जो है कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्लास है। बेसिकली ये हमारा हमने इसको जो है कि नाम व्हीकल कंपनी दिया है जिसके पास दो मेथड हैं, गेट कार और गेट बाइक। अब जो है कि जितने मतलब एक्चुअल फैक्ट्री बनेंगे, यानी जैसे मान लीजिए कि हमारा ये टेस्ला कंपनी जो है कि ये फैक्ट्री क्लास है, ये एक्चुअल फैक्ट्री क्लास है जो इसको इनहेरिट करती है। जब इनहेरिट कर रहा है तो इसका मतलब है कि भाई इसके पास दोनों मेथड होंगे, गेट कार भी और गेट बाइक भी। लेकिन जब हम इस फैक्ट्री से कार रिक्वेस्ट करेंगे या फिर बाइक रिक्वेस्ट करेंगे तो ये टेस्ला का कार मिलेगा और टेस्ला का ही बाइक मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई और चीज़ नहीं मिलेगा, यानी मारुति का टाटा का वैसा कुछ नहीं मिलेगा। और जितने प्रोडक्ट होंगे वो सारे प्रोडक्ट टेस्ला के ही होंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स्ट्रा और एक दो प्रोडक्ट आ जाता है तो वो भी टेस्ला का ही होगा। सिमिलरली टाटा का फैक्ट्री अगर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये कार क्रिएट कर रहा है तो वो टाटा का कार क्रिएट करेगा और बाइक अगर क्रिएट कर रहा है तो वो टाटा का बाइक क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये अब बेसिकली कॉन्क्रीट क्लास जो है कि यहाँ पे आपको मतलब कॉन्क्रीट इंस्टेंस क्रिएट करके आपको जो है कि बेसिकली ये भेज रहा है। ठीक है, और इसको अगर यूज़ करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री को यूज़ करके एक्चुअल फैक्ट्री जो है कि यहाँ पे कॉल कर लेंगे और उस फैक्ट्री को यूज़ करके हम बेसिकली उसके प्रोडक्ट को बेसिकली क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, सिमिलरली टाटा के लिए भी वही किया हमने, यहाँ पे हमने टाटा कंपनी को मतलब इंस्टेंशिएट किया है और उसके थ्रू जो है कि हम बाइक कॉल कर रहे हैं और कार को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इतना सिंपल है, इतना आसान है, इसमें बहुत कुछ है नहीं। ठीक है, अगर इसको आप जो है कि बेसिकली एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बेनिफिट देखते हैं हम। ठीक है, तो इसके बेनिफिट जो हैं कि बहुत सारे हैं। ये तो एक तरह समझ लीजिए कि डिजाइन पैटर्न का सबसे पावरफुल डिजाइन पैटर्न है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो इंस्टेंशिएशन लॉजिक होती है उसको ये क्या करता है, हाइड कर देता है। ठीक है, अब क्लाइंट को उससे मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट किस तरह से इंस्टेंशिएट हो रहा है, उसको बस क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ऑब्जेक्ट इसको मिल जाएगा। और डेफिनेटली अगर इंस्टेंशिएशन लॉजिक जो है कि अब फैक्ट्री की जिम्मेदारी है तो जहां आप चाहो वहां पे बस फैक्ट्री को यूज़ करो, आपको वो कोड जो है नहीं फिर से लिखने नहीं पड़ेंगे। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ कोड भी जो है कि नहीं होता है। और आपका जो है कि मतलब चेंजेस अगर एक बार आप एक जगह कर देते हो तो आपका जो है कि चेंजेस मतलब जहाँ पे भी आपने उसको यूज़ किया वहाँ पे वो चेंजेस हो जाते हैं। यानी अब एक जगह आप चेंज कीजिए और जहाँ जहाँ आपने यूज़ किया है वहाँ चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज़ ये है कि आपको जिस तरह का मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, यानी जिस कैटेगरी का आपको जो है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उस तरह का फैक्ट्री आप जो है कि रिक्वेस्ट कीजिए और उस फैक्ट्री से आप बेसिकली ऑब्जेक्ट ये क्रिएट कीजिए। ठीक है, तो यही बेसिकली इसका मतलब सबसे मेन पॉइंट है और सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। ठीक है,
और अब देखते हैं हम इसमें जो है कि थोड़े इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे जो है कि एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न और बेसिकली फैक्टर डिज़ाइन पैटर्न, इन्हीं दोनों के बारे में, दोनों से रिलेटेड आसपास की चीज़ें मतलब पूछी जाती हैं इसमें। लगभग यही 5 क्वेश्चंस मतलब ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने इसको इसलिए यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भाई देखिए, आप एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न के बारे में बताइए, ये क्या होता है, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली यही आपको बताना है जो मैंने भी आपको डेफिनेशन बताया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इसका पर्पस क्या है, यानी ये कौन सा प्रॉब्लम को बेसिकली सॉल्व करता है। इसका पर्पस बस सिंपल है। अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आप कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है, तो उसको ये क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है, यानी कैटेगरी के रूप में आपको ये फैक्ट्री देता है, ठीक है। अब वो उस जिस कैटेगरी की फैक्ट्री रहेगी उस कैटेगरी का आपका प्रोडक्ट निकलेगा। और सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमनली पूछा जाने वाला सवाल है कि किस तरह से ये नॉर्मल सिंपल फैक्ट्री पैटर्न जो है उससे ये डिफरेंट है, ठीक है। तो एक लाइन में इसका जवाब है कि सिंपल फैक्ट्री क्या करता है, फैक्ट्री ही आपको ऑब्जेक्ट बनाकर देता है। एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री क्या करता है, उस पर्टिकुलर टाइप का फैक्ट्री बनाकर आपको देता है और उस फैक्ट्री से अब आप जो है कि ऑब्जेक्ट बेसिकली क्रिएट करते हो, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन तो मतलब समझ लीजिए कि बनता ही बनता है, ठीक है, कि आपने यूज कहाँ किया है या फिर अपने प्रोजेक्ट में आपने कैसे यूज किया है और आपके प्रोजेक्ट में बेसिकली ये किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपका मतलब प्रोजेक्ट बहुत छोटा है तब तो थोड़ा चांसेस कम है कि आप मतलब आपके प्रोजेक्ट में ये यूज हुआ होगा, या फिर हो सकता है आप ही ने यूज़ किया होगा, या फिर जो है कि ऑलरेडी उसमें होगा। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप अपने कोड वगैरह को एक्सप्लोर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है कि डिज़ाइन पैटर्न मिल ही जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख लो थोड़ा और उसको थोड़ा समझ लो, ठीक है। तो उसको जो है कि आप आसानी से यहाँ पे इस सवाल का जवाब भी आप दे सकते हो। अगर आप कोड को एक्सप्लोर करोगे तो उसका पर्पस भी समझ में आएगा बेसिकली ये किस लिए हुआ है, ठीक है। और एक सवाल जो है कि डेफिनेटली पूछा जाएगा आपसे, वो है कि भाई आप इसका एक एग्जाम्पल दीजिए या फिर बेसिकली कोड करके आप दिखाइए, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो है कि मैंने जो अभी आप कोड करके दिखाया वो आप बेसिकली वहाँ पे करके दिखा सकते हो, ठीक है। या फिर अपना मतलब अब इसके अकॉर्डिंग जो है कि आप अपना जो है कि कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिस्ट किए हुए थे जो कि मुझे लगा कि मतलब बहुत कॉमनली यूज होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि और मतलब आपसे बेसिकली और सारे कोई क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे गए हैं तो वो भी आप जो है कि कमेंट में बताइए हमें। तो एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न इससे ज़्यादा कुछ और है नहीं, ठीक है। ये इतना सिंपल है, इतना आसान है। इसके एग्जांपल जो है कि अगर आप एक बार आप देख लोगे ना, एक बार खुद से कर लोगे तो ज़िंदगी भर आप इसको भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा एक डिज़ाइन पैटर्न का सीरीज है जिसमें हम ये सारे जो हैं कि डिज़ाइन पैटर्न कवर करने वाले हैं, ठीक है। अभी हमने रिसेंटली जो है कि फैक्ट्री मेथड डिज़ाइन पैटर्न यहाँ पे ऐड किया है जो कि हमें नितेश कुमार ने सजेस्ट किया था। नितेश कुमार, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आप भी अगर चाहते हैं कि कोई डिज़ाइन पैटर्न यहाँ पे ऐड किया है तो वो भी आप जो है कि हमें बताइए, ठीक है, और हम उसको भी जो है कि ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन पैटर्न के साथ, ठीक है।